अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ्स बायोलॉजी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्टमक एज एन ऑर्गन। सो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टमक के बारे में जानेंगे कि स्टमक क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टमक जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं और एक स्पेसिफिक काम यानी फूड के डाइजेशन में अहम किरदार अदा करते हैं, ये उसका ही एक पार्ट है। बेसिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ओरल कैविटी से शुरू होकर एनएस पर ख़त्म होता है। ओरल कैविटी एक ऑर्गन है, या ऐसे कह लें कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है। एजोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मल्टीपल ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। ये मल्टीपल ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होकर फूड की डाइजेशन में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो स्टमक है ये प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है, यानी कि मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट नहीं करता, हाफ डाइजेस्ट करता है, मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट नहीं करता। उसके अलावा अगर इसके तीसरे फंक्शन की बात की जाए तो वो है इट स्टोर्स फूड, यानी खुराक को कुछ देर के लिए स्टोर भी करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप सुबह खाना खाते हैं तो आपको दोपहर में भूख लगाती है, तो ये कुछ देर के लिए यानी मैक्सिमम ऐसे कह लें कि मिनिमम 3 से 4 घंटे के लिए खुराक को स्टोर करता है। स्टमक के अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज़ आ जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ स्टमक की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, सबसे इनर लेयर होती है जो स्टमक को बना रही होती है, या स्टमक इन टिश्यूज से या एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बना हुआ होता है। उसके अंदर ये लेयर मौजूद होती है। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये ग्लैंडुलर होते हैं। ग्लैंडुलर का मतलब होता है कि इनके कुछ सेल्स स्पेसिफाइड हो जाते हैं, एक क्लस्टर बना देते हैं, और वो जो सेल्स का क्लस्टर होता है वो ख़ास किस्म के हार्मोन्स को या जूस को रिलीज़ करता है। उनको हम ग्लैंड्स का नाम देते हैं। स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मौजूद होता है और उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स 3 तरह के होते हैं। प्रोटीएज, जैसे कि यहाँ पे है अमाइलेज और लाइपेज। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये अपने काम के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं। जो लाइपेज एंजाइम्स हैं ये लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं। जो अमाइलेज एंजाइम्स हैं ये स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। और जो प्रोटीएज एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। हमारा जो स्टमक है, यानी कि स्टमक के ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज करते हैं, यानी गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसका जो काम है वो है इस प्रोटीएज एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में लेके आना। यानी हमारे स्टमक के अंदर जो एंजाइम है वो पेप्सिनोजेन होता है, वो इन एक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर। उसको एक्टिव करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन एंजाइम के साथ एक्ट करता है और उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, यानी पेप्सिनोजिन के साथ एक्ट करेगा और उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। अब जो पेप्सिन एंजाइम है वो एक्टिव उसकी कंडीशन होती है और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। सो डियर स्टूडेंट्स, एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं इनका एक और काम भी है, और वो ये है कि ये म्यूकस को रिलीज करते हैं। म्यूकस एक खास किस्म का मटेरियल होता है जो हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को बनाता है, यानी ये दीवार जो स्टमक है उसकी सबसे अंदरूनी दीवार जो होती है उसको वहाँ पे मौजूद होता है, और इसको रिलीज किया जाता है एपिथेलियल टिश्यूज से। यानी एपिथेलियल टिश्यूज जो है उनके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो म्यूकस को रिलीज करते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इससे म्यूकस हमारे स्टमक को महफूज रखता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टमक की दीवारों को डैमेज करने नहीं देता। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो लेयर है या नेक्स्ट जो टिश्यूज है वो है इनर कनेक्टिव टिश्यू। ये दूसरी लेयर होती है।
सबसे अंदरूनी लेयर एपिथेलियल टिश्यूज़ की है, उससे बाहर वाली जो लेयर है वो इनर कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। अब इनर कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं ये बिल्कुल एपिथेलियल के नीचे मौजूद होते हैं, यानी कि अगर हम स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो थोड़ा सा बाहर वाली साइड पे। अब ये जो इनर कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, अगर इनके फंक्शंस की बात करें तो ये स्टमक को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी सहारा फ्राहम करते हैं। जो स्टमक है उसको एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो स्टमक है वो जे टाइप है, यानी अ, होता तो बैग है लेकिन इसकी जो शेप होती है वो जे टाइप होती है। अब वो जो शेप है वो इन्हीं इनर कनेक्टिव टिश्यूज़ की वजह से होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इनर कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ये वही लेयर होती है जिसमें ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं, इसी में नर्व्स भी मौजूद होती हैं, यानी नर्वस सिस्टम के जो नर्व्स हैं वो भी मौजूद होते हैं, और लिम्फेटिक्स भी मौजूद होती हैं। अब लिम्फेटिक्स क्या है? लिम्फेटिक्स एक ख़ास किस्म की ट्यूब्स होती हैं जो ख़ास किस्म के फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिस तरह गैस्ट्रिक जूस को इन्हीं लिम्फेटिक्स के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। अब जो तीसरी लेयर होती है स्टमक की वो मस्कुलर टिश्यूज़ है। मस्कुलर टिश्यूज़ यानी जो मसल्स होते हैं हमारे स्टमक के वो स्मूथ मसल्स होते हैं। अब ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये तीन पोजीशंस में हमारे स्टमक की दीवार में मौजूद होते हैं। पहली जो इनकी पोजीशन है वो है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, यानी ये लंबाई के रुख अरेंज होते हैं। क्लियर है? उसके बाद सर्कुलर मसल्स आ जाते हैं। ये हमारे स्टमक को हमारे स्टमक के इर्द गिर्द सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, इस तरीके से रिंग फॉर्म में। तीसरे ऑब्लिक मसल आ जाते हैं, ये तिरछे मसल्स होते हैं जो हमारे स्टमक की तीसरी लेयर में यानी मस्कुलर लेयर में मौजूद होते हैं। ये तीनों के तीनों स्मूथ मसल्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर इन मसल्स के फंक्शंस की बात की जाए तो इन मसल्स का फंक्शन जो है वो है खुराक को एंजाइम्स के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स करना। एपिथेलियल टिश्यूज जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं, उस गैस्ट्रिक जूस को खुराक के साथ मिक्स करने का काम मस्कुलर टिश्यूज का होता है। इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और इनकी रिलैक्सेशन की वजह से जो खुराक है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाती है। ये स्टूडेंट्स, जो सबसे बैरूनी लेयर है, फोर्थ लेयर, वो है आउटर कनेक्टिव टिश्यूज। ये सबसे बैरूनी लेयर होती है, और इसके अगर फंक्शन की बात करें तो इसका जो फंक्शन है वो स्टमक को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, स्टमक को सहारा प्रोवाइड करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।